हैप्पी ईस्टर। ये शब्द हम सब ने अनगिनत बार कहा है, सुना है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये शब्द बाइबल की भाषा से कितना अलग है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि क्या ईस्टर असल में प्रभु का दिन है? और देखिए, यहीं से पूरी बहस शुरू हो जाती है। एक तरफ है हैप्पी ईस्टर, जो दुनिया भर में बोला जाता है, और दूसरी तरफ है बाइबल का शब्द प्रभु का दिन। बात यह है कि ये दोनों एक ही चीज नहीं है, और यही जो फर्क है ना, यही इस त्योहार की जड़ों पर और इसके असली मतलब पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहली और जो सबसे बड़ी उलझन है वो तो उसके नाम को लेकर ही है। यहाँ पर ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं दिखती हैं। एक तरफ है ईस्टर शब्द, जिसकी जड़ें किसी सांसारिक एक रोमन त्योहार से जाकर जुड़ती हैं, और दूसरी तरफ है प्रभु का दिन, जो सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के मसीह के जी उठने वाले दिन को दिखाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। असल बात यह है कि ईस्टर शब्द बाइबल के जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उनमें कहीं है ही नहीं। ये एक बाहरी परंपरा है जिसे बाद में जोड़ दिया गया। ये वो शब्द नहीं जो विश्वास की जड़ों से निकला हो। तो सवाल उठता है कि भाई, इस नाम के फर्क से आखिर क्या फर्क पड़ता है? जवाब है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि प्रेरित पौलुस ने ठीक इसी तरह की परंपराओं को लेकर एक बहुत गंभीर चेतावनी दी थी। पौलुस को ये चिंता थी कि कहीं विश्वासी इन रीति रिवाजों के गुलाम ना बन जाएं। उनका ध्यान इस बात से हट रहा था कि वे किसकी आराधना करते हैं, और सारा फोकस इस पर आ गया था कि कब आराधना करनी है। मतलब सीधी सी बात यह है कि विश्वास को कैलेंडर में कैद नहीं किया जा सकता, ना किसी खास दिन में, ना किसी शुभ महीने में, और ना ही किसी भविष्यवाणी वाले साल में। विश्वास तो परमेश्वर में होना चाहिए, जो समय के बंधनों से कहीं ऊपर है। तो अब देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार मनाने की बात नहीं रह गई है। सवाल अब ये बन गया है कि आखिर हमारा जो असली विश्वास है वो टिका किस पर है, कैलेंडर पर या परमेश्वर पर? तो ठीक है, अगर ईस्टर नहीं तो फिर क्या? चलिए अब बाइबल के विकल्प को देखते हैं। मतलब सच्चे प्रभु के दिन को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। अच्छा, ये टाइमलाइन देखिए, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। यहाँ क्या पता चलता है कि क्रूज पर चढ़ाया जाना 14वें दिन यहूदी त्योहार पासोवर से जुड़ा है, और फिर पुनरुत्थान होता है 3 दिन बाद, यानी 70वें दिन, और इसी दिन को बाइबल सप्ताह का पहला दिन कहती है। और यही दिन, यानी रविवार, शुरुआती विश्वासियों के लिए बहुत खास बन गया। ये कोई ऊपर से थोपी हुई छुट्टी नहीं थी, बल्कि ये वो दिन था जब वे सब अपनी मर्जी से जीवित मसीहा का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते थे। और बस यहीं पर पूरी बहस का निचोड़ छिपा है। ये कैलेंडर पर किसी एक तारीख को मनाने के बारे में है ही नहीं। ये तो एक लगातार चलने वाली सच्चाई का जश्न है कि मसीह आज भी जिंदा है। और याद करने का यही जो आइडिया है ना, ये हमें सीधे एक और बहुत ही जरूरी अभ्यास पर ले जाता है, प्रभु भोज, जिसे कम्युनियन भी कहते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। अनंत जीवन किसी रस्म में रोटी का टुकड़ा खाने से नहीं मिलता, बल्कि ये स्वयं यीशु में विश्वास करने से मिलता है। वही यीशु जो खुद को स्वर्ग से उतरी जीवित रोटी कहते हैं। तो फिर प्रभु भोज क्या है? असल में ये याद करने का एक तरीका है, एक सिंबॉलिक एक्ट है, जिसके जरिए विश्वासी मसीह के बलिदान को याद करते हैं, तब तक जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते। और इस एक काम में बहुत गहरा मतलब छिपा है। यह हमें 2 चीजें याद दिलाता है। एक, दूसरे विश्वासियों के साथ हमारी एकता, और दूसरा, पापों की क्षमा की जो व्यक्तिगत स्वीकृति है वो। तो नाम, दिन, रीति रिवाज, इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सब हमें एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया पर लाकर खड़ा करता है, विश्वास में मिलने वाली सच्ची आज़ादी। और इसे समझने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है। एक गुलाम और एक बेटे की सोच में क्या फर्क होता है? गुलाम जो है वो नियमों से बंधा होता है, हर काम के लिए इजाजत मांगता है। लेकिन बेटा तो आज़ाद है, वो तो परिवार का हिस्सा है। और यही तो सबसे बड़ा संदेश है। विश्वास हमें इन धार्मिक रस्मों की गुलामी से आज़ाद करता है और परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में ले आता है, ठीक एक बेटे की तरह। तो आखिर में ये सवाल हम सब के सोचने के लिए है, हमारा विश्वास किस पर टिका है? कैलेंडर के दिनों पर,
या उस जीवित प्रभु पर जो हर दिन हमारे साथ है?